कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाते हैं। देव दिवाली का पर्व इस बार 15 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन रहेगा। इस दिन गंगा में स्नान करने, दीपदान करने और दान पुण्य करने का महत्व पुराणों में बताया गया है। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद प्रदोष काल में दीपदान के साथ पूजन करें, घर को दीपों से सजाएं और दीपावली मनाएं। तो अभी चलिए जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 15 नवंबर 2024 को प्रातः 6:19 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 16 नवंबर 2024 को तड़के 2:58 पर। तो अभी चलिए जान लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा स्नान करने का शुभ मुहूर्त और शुभ समय क्या है। तो गंगा नदी या अन्य नदी में स्नान का समय प्रातः काल 4:58 से 6:44 के बीच रहेगा। इस दिन घाट पर स्नान करने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान से व्यक्ति अकाल मृत्यु नहीं मरता है और जीवन में सभी तरह के सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान शुभ मुहूर्त समय क्या रहेगा। शाम 5:10 से शाम 7:47 तक प्रदोष काल में दीपदान कर सकते हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड में स्वयं महादेव कार्तिकेय को दीपावली कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन में दीपदान का विशेष महत्व बताते हैं। देव दिवाली के दिन दीपदान करने की परंपरा है। इससे सभी तरह के संकट दूर होकर जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि दीपदान कब और कहाँ करें और साथ ही कि कितने दीपदान करें। और देव दिवाली को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करके देवताओं को भय से मुक्ति कर पुनः स्वर्ग राज्य सौंप दिया था। इसी की खुशी में देवता लोग गंगा और यमुना के तट पर एकत्रित होकर स्नान करते हैं और खुशी में दिवाली मनाते हैं। इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। और इस दिन भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए, पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। तो शिव पूजा की विधि चलिए जान लेते हैं। तो देखिए, प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उनका जलाभिषेक करें। फिर शिवलिंग पर दूध, फूल, धतूरा आदि चढ़ाएं। पंचोपचार सहित शिव जी को सुपारी, पान चढ़ाएं और पंचामृत, नारियल एवं बेल की पत्तियां जरूर चढ़ाएं। माता पार्वती जी को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। इसके बाद उनके समक्ष धूप, तिल के तेल का दीप और अगरबत्ती जलाएं। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पूजा के अंत में शिव चालीसा और शिव आरती का पाठ अवश्य करें। पूजा समाप्त होते ही प्रसाद का वितरण करें। शिव पूजा के बाद त्रिपुरासुर वध की कथा सुननी चाहिए और व्रत करने वाले को दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। दिन में 2 बार सुबह और शाम भगवान शिव की प्रार्थना करें और संध्या काल में पूजा समाप्ति के बाद व्रत खोलें और सामान्य भोजन करें, यानी शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं विष्णु भगवान की पूजा का विधि क्या होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। अगर आसपास में गंगा नदी मौजूद है तो वहां स्नान करें। अगर ना हो तो घर के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सुबह के वक्त मिट्टी के दिए में घी या तिल का तेल डालकर दीपदान करें। भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। इस दिन घर में हवन करवाएं अथवा पूजन करें। घी, अन्न या खाने की कोई भी वस्तु दान करें। सायंकाल के समय किसी भी मंदिर में दीपदान करें। इस दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम विष्णु चालीसा का पाठ करें और मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो मंत्र यह है: ओम विष्णुवे नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम चंद्र चंद्रमस्याय नमः आदि का अधिक से अधिक जप कर सकते हैं। और धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी का भी आप मंत्र जप कर सकते हैं। तो मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मीयाय नमः। यह मंत्र आपको बड़ा लगता है तो आप यह मंत्र भी जप कर सकते हैं: ओम ऐं ह्रीम श्रीम महालक्ष्मीयाय नमः। इस प्रकार से भी आप 108 बार
जप कर सकते हैं। हो सके तो कमलगट्टे के माले से कीजिए, नहीं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। और इस दिन दान का भी बहुत ही महत्व होता है। तो इस दिन गोदान का फल अनंत पुण्य फलदायी होता है। इस दिन दीपदान करने का भी महत्व होता है। यदि आप किसी कारणवश नदी में दीपदान नहीं कर सकते हैं, तो इस दिन किसी पास के मंदिर में जाकर दीपदान अवश्य करें। चावल, शक्कर और दूध का दान या बहुत थोड़ी मात्रा में नदी में इन्हें बहाने से भी अक्षय पुण्य फल मिलता है। इस दिन अपने घर को गंदा बिल्कुल ना छोड़ें और साफ सफाई जरूर करें। अपने घर के द्वार को भी सजाएं। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। घर के द्वार के सामने स्वास्तिक बनाएं तथा विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करें। कार्तिक पूर्णिमा पर चांद जरूर देखें और साथ ही उसे मिश्री और खीर का भोग अवश्य चढ़ाएं। तो इस वीडियो में आपको सभी जानकारी मिल गई होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई है, क्योंकि इसमें हमने दान का भी बताया है, मुहूर्त के बारे में बताया है, दीप दान करने का शुभ मुहूर्त बताया है, स्नान दान करने का भी शुभ मुहूर्त बताया है। यानी सभी जानकारी हमने दिया है। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।